रेणुका यादव और आप लोग हैं रेणुकास क्लासेस में। लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग की हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था और आज हम आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसेट्स या संपत्ति। एसेट्स और संपत्ति को जनरली हम टू टाइप्स में देखते हैं। एक होती है हमारी करंट एसेट्स और नेक्स्ट होती है हमारी सेकंड नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो एसेट्स सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो कुछ एसेट्स को आपने देखा होगा, कुछ टेंजिबल एसेट्स भी होती है और कुछ एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कैसी एसेट्स होती है जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, विद इन 1 ईयर इनका टाइम पीरियड होता है। मतलब 1 साल के अंदर जितनी एसेट्स को हम एक्सचेंजिंग करते हैं, जो भी हमारे पास उनसे रिलेटेड कैश आता है, वो सारी एसेट्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं, हम उनको कवर होती है वो सारी करंट एसेट्स में, यानी कि चालू संपत्ति। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक जनरली इन्वेंट्रीज हम स्टॉक को कहते हैं, यानी कि जो भी हमारा गुड्स या सामान होता है उसको भी हम विद इन 1 ईयर में एक्सचेंज करते हैं। तो वो सारा जो एसेट्स होती हैं वो किसके अंडर में आती है, करंट एसेट्स में आती है ना, जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, विद इन 1 ईयर जिनका टाइम पीरियड होता है। अब नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स कैसी एसेट्स होती हैं, इनको बोला जाता है हिंदी में स्थायी संपत्तियां, जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर होता है। यानी जो लॉन्ग टाइम के लिए जो एसेट्स हमारी बिजनेस में होती हैं वो किस कैटेगरी में आती है, वो आती है हमारी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आती है। अब फॉर एग्जांपल लाइक हमारी बिल्डिंग हुई, मशीन हुआ, फर्नीचर हुआ, व्हीकल्स हुआ, तो ये सारी जो एसेट्स होती है ये किस कैटेगरी में आती है, नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स को भी हम टू टाइप से और डिस्कस करते हैं, मतलब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन टेंजिबल एसेट्स, जो अभी यहाँ पर मैंने एग्जांपल बोले मशीन, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब कैसी एसेट्स होती है, ये टेंजिबल एसेट्स होती है, विच वी कैन टच एंड सी, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ये सारी जो एसेट्स होती हैं वो किस कैटेगरी में आती है, टेंजिबल एसेट्स में, जिसे हम देख सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कैसी एसेट्स होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल हुआ, पेटेंट्स हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, एक्सेट्रा। तो ऐसी एसेट्स जिनको केवल हम फील कर सकते हैं, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स, और जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, इनको क्या बोला जाता है, टेंजिबल एसेट्स। ओके, तो ये तो हुई एसेट्स। एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, विद इन 1 ईयर का होता है, और नॉन करंट एसेट्स जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर होता है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए जो एसेट्स होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। बेटा नेक्स्ट होता है दायित्व या लायबिलिटीज। तो दायित्व या लायबिलिटीज को भी हम 2 टाइप से डिस्कस करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि लायबिलिटीज या दायित्व क्या होते हैं। जब भी कोई ओनर या बिजनेस में जितने भी लोग होते हैं, अगर उन्होंने कभी बिजनेस के लिए, बिजनेस के पर्पज से अगर किसी से पैसे क्रेडिट लिए हैं, बैंक से लोन लिया है, यानी कि अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं, है ना, अपने बिजनेस के यूज़ के लिए, तो अब हमारी ये लायबिलिटी है कि हम अब उन पैसों को विद इन इंटरेस्ट के साथ सामने वाले को पे करना होता है। तो जो हमारी पेमेंट्स होते हैं, मतलब जिसे हमको पे करना होता है, तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। यानी कभी हमने किसी से पैसे लिए होंगे, अब उसको हमें पेमेंट करना है, तो जो पेमेंट करने का टर्म आ रहा है ना, वही हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज़ होती है। अब लायबिलिटीज़ में भी 2 टर्म हमने अभी डिस्कस किए, नॉन करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ जिसका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, विद इन 1 ईयर का जिसका टाइम पीरियड होता है, 1 साल के अंदर के ट्रांजेक्शन्स जिसमें होते हैं, और मोर देन 1 ईयर यानी कि जिसका ट्रांजेक्शन टाइम पीरियड जो होता है वो लॉन्ग होता है, मोर देन 1 ईयर टू 3 ईयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। देखो लिखा है ना, लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब कि लंबे समय के लिए ऐसी लायबिलिटीज जो होती है वो होगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। और जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, छोटे टाइम के लिए होती है, विद इन 1 ईयर के लिए होती है, तो उसे हम क्या कॉल करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब फॉर एग्जाम्पल नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारी कैपिटल हुई, डिबेंचर्स हुए, तो ये सब क्या होते हैं, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसका टाइम पीरियड लॉन्ग होता है। ओके, शॉर्ट टाइम के लिए जो क्रेडिटर्स, जो हमारी लायबिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। तो ये होती हैं एग्जांपल्स करंट लायबिलिटीज के, और ये एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज के। ओके, अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल इनकम। इनकम का मतलब होता है आय। जनरली हम सुनते हैं ना, इनकम वर्ड सुनते हैं, तो इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जिससे हमारी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है ना। अमाउंट, कैपिटल का अमाउंट कॉन्स्टेंटली क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो ऐसे अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा है एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस, यानी खर्च और व्यय। बड़ा ही माइनर सा इसमें डिफरेंस होता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंडिचर्स, मतलब ऐसा अमाउंट जो हमने खर्च किया है जिससे हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना। मतलब जो पैसे की कैपेसिटी है, अर्न करने की जो कैपेसिटी है, कभी होता है ना कि पैसे हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज कर सकें, है ना। तो जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ऐसा जो खर्च होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो जो भी हमारी गुड्स और सर्विसेज होती हैं उसके लिए जो हमने एज अ कॉस्ट पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए जो हम उसमें पैसे लगाते हैं, जो हम कॉस्टिंग करते हैं, तो वो कॉस्टिंग का अमाउंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है ऐसा अमाउंट, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। और गुड्स और सर्विसेज को कंटिन्यू करने के लिए, उनके लिए जो हम पैसे लगाते हैं, जो कॉस्टिंग करते हैं, तो कॉस्टिंग का अमाउंट या लागत का जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके अलावा कुछ और टर्म है, जैसे लॉस हुआ। लॉस तो जनरली हम समझते हैं कि अगर हमने ज़्यादा अमाउंट जितने में खरीदा है उससे कम में अगर बेच दिया तो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, वे नुकसान हो गया हमें। गेन क्या होता है? जितने में खरीदा है उससे ज़्यादा बढ़कर हमने उसमें बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होता है? आपको गेन हो जाता है। और अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, तो हमको क्या होता है? लॉस होता है। तो ये तो थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। जनरली अकाउंटिंग के क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो इन सारे वर्ड्स को हमें देखने ही पड़ते हैं, इन्हीं वर्ड से रिलेटेड ही हम सारे ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो आने वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।